Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all to my YouTube channel पढ़ो और बढ़ो once again. आज की इस वीडियो में हम फिर से क्लास 9 के चैप्टर 1 का जो हम स्टार्ट हमने किया हुआ था उसको दोबारा से जो अगले क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। तो आज हम एक पे जो डेफिनेशन जो हमारी दो रहती हैं जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स देखना है और उसके बाद हमने फिर उनका ऑर्डर चेक किस तरह करते हैं दो मैट्रिसेस का, तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे 1.1 के जो पहले दो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब जैसे देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो वो ये है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। If a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be of order m by n। अब ये क्या कह रहा है कि अगर देखें अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास है तो हमें कैसे पता चलेगा उसका ऑर्डर क्या है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि उसमें देखनी है कि रो कितनी है। अब जैसे अगर हम m को देखें तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 2 हैं, यानी कि जो रोज़ में लिखे हुए हैं एलिमेंट्स वो क्या हैं 1 2 और 3, और इधर हमारे पास लिखा हुआ है 4 5 और 6। सिमिलरली अगर हम कॉलम्स की बात करें तो यहाँ पर जो कॉलम है 1 4, इसी तरह 2 5 और सिमिलरली 3 और 6। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉलम और रोज़ दो रोज़ हैं और कॉलम्स हमारे पास 3 है, तो इनका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या होगा 2/3। यानी कि पहले हम रोज़ की तादाद लिखेंगे, यहाँ पर रोज़ 2 थी तो हमने 2 लिखा, फिर बाय लिख कर हमने क्या लिख दिया जितने कॉलम है उतनी तादाद उसकी लिख देंगे। तो इस तरह हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जब भी आपने देखना होगा तो सिर्फ आप उसकी रोज़ गिन लें और कॉलम्स गिन लें और फिर उनको इस फॉर्मेट में लिख दें तो आपका वो ऑर्डर आ जाएगा। जनरली उसको हम डिनोट करते हैं m/n से। सिमिलरली इक्वल मैट्रिक्स जो नेक्स्ट टाइप थी मैट्रिसेस में इक्वल मैट्रिक्स रहते थे, तो इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, टू मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़। इसमें दो कंडीशन है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B, और नंबर 2 कंडीशन ये होनी चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि जब भी आपके पास दो मैट्रिक्स होंगे A और B तो आप कैसे पहचानेंगे उनको कि ये दोनों इक्वल हैं। तो आपने एफ़ एंड ओनली एफ़ की कंडीशन है तो इसमें यानी कि इसको दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना लाजमी है। यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए आपने ए का ऑर्डर चेक करना है और उसी तरह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी फिर बी का ऑर्डर चेक कर लेना है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो पहली कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है, तो एक कंडीशन आपने चेक कर ली। इसी तरह जब आप नेक्स्ट बढ़ेंगे तो आपने फिर ये देखना है कि कॉलम ए की जो एंट्रीज़ हैं क्या आया वो कॉलम बी की भी एंट्रीज़ हैं। यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 3 -4 एंड 2, अगर यही एलिमेंट अगर बी के भी हुए तो हम उसको कहेंगे कि ये क्या हैं इक्वल मैट्रिसेस हैं। जैसे हम बी को देख लेते हैं कि 1 2 + 1 3 हो जाएगा, इसी तरह -4 और 4 - 2 = 2 हो जाएगा। तो इन दोनों मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल हैं, सेम है। इसकी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, सिमिलरली बी की भी 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। इसी तरह जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं यहाँ पर देखें पहली एंट्रीज़ ए में 1 है, इस तरह जो बी की पहली एंट्री वो भी 1 है, इस तरह ए की दूसरी एंट्री चेक करें वो 3 है, इस तरह 2 + 1 वो भी 3 हो जाता है, -4 है इधर भी -4 है, इसी तरह ए में लास्ट एंट्री 2 है और इधर भी लास्ट एंट्री 4 - 2 2 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज 1.1। अब एक्सरसाइज 1.1 में क्या आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये पूछ रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब आपके पास कुछ मैट्रिक्स यहाँ पर लिस्टेड हैं, आपने क्या करना है कि उसका ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर के लिए मैंने क्या कहा था आपको, आपने सिंपल ये चेक कर लेना है कि उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी है, तो वो आपका ऑर्डर कहलाएगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर ए एक मैट्रिक्स लिखा गया है जिसमें आपकी जो बुक में 1.1 से ये क्वेश्चन लिया गया है मैंने। तो ए इक्वल टू क्या है 2 3 -5 और 6। अब नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करें, ये ओरिजेंटल जो होता है वो रो कहलाती है। तो ओरिजेंटल रो में आपके पास एलिमेंट्स हैं 2 और 3 और यहाँ पर -5 और 6। इस तरह अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम क्या है
2 और -5 और 3 और 6, तो 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, तो वो आपस में इक्वल हों या ना हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो गई नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, सो ऑर्डर इसका क्या लिखेंगे 2/2। सबसे पहले रो लिखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं कॉलम लिखते हैं। इसी तरह सी को चेक करें, इसमें क्या है एक रो है 2 कॉलम हैं, तो मैंने लिखा नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल टू 2 है, तो सो हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरह डी को चेक करते हैं। मैट्रिक्स डी जो है वो हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास रो की तादाद 3 है। देखें तो ये 4 रो में आ रहा है, इस तरह 0 रो में आ रहा है, 6 रो में आ रहा है, और कॉलम हमारे पास एक ही है 4, 0 और 6। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि नंबर ऑफ़ रोज़ आपके पास 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 1 है। सो ऑर्डर इसका हम क्या लिखेंगे, पहले रोज़ लिखेंगे, 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है, तो इसको हमने क्या लिखा 3/1। इसी तरह जो मैट्रिक्स एफ है इसकी बारी आती है, तो इसमें तो हमारे पास क्या है, ये एक ही एलिमेंट है, तो इसमें 1 रो है 1 कॉलम है, तो इसको आप क्या लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू 1, नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल टू 1। सो ऑर्डर इज़ 1/1। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़, ये आपसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द मैट्रिसेस आर इक्वल। आपने ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस जो ये नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं मैट्रिसेस ऐसे हैं जो आपस में इक्वल हैं। जैसे हमारे पास ए में देखें तो एक ही एलिमेंट है 3, तो अब आपने यहाँ से जितने भी एलिमेंट बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे में चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एक ही इक्वल हो। तो अगर हम देखते हैं इसमें 2 एलिमेंट है, ये तो हो ही नहीं सकता। सी में चेक करें तो यहाँ पर क्या है कि 5 - 2, अगर 5 में से 2 माइनस कर दें तो 3 बच जाता है, तो लिहाजा इसमें भी एक एलिमेंट आ जाएगा, इसमें भी एक एलिमेंट, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ पर क्या मैंने लिख दिया इसका आंसर ए और सी आपस में क्या हैं इक्वल हैं जी। उसके बाद हम बी को चेक करते हैं, बी के एलिमेंट हैं 3 और 5। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे इन तमाम मैट्रिसेस में कोई ऐसा हमें मिल जाए कि यहाँ पर जिसमें सिर्फ क्या बचे हमारे पास 3 और 5। तो हम अगर यहाँ पर देखें, बाकी तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आई का अगर मैट्रिक्स हम देखें तो यहाँ पर जो इसकी फर्स्ट एंट्री है वो 3 है और सेकंड एंट्री कैसे 5 हो जाएगी, 3 में अगर 2 प्लस कर देंगे तो वो 5 बन जाएगा, लिहाजा बी इक्वल टू हो जाएगा आई के। तो मैंने इसका आंसर क्या लिख दिया बी इक्वल टू आई। इसी तरह जब हम नेक्स्ट जाएंगे तो नेक्स्ट में आपने ये देखना है कि डी की जो आंसर है जो डी मैट्रिक्स है यानी वो क्या है कि 5 और 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, और अब हमने चेक करना है कि कोई ऐसी एंट्री हमें मिल जाए कि वो भी क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके लिए आप देखें जी 5 और 3 कोई ऐसा मैट्रिक्स आपको मिल जाए इसमें कि वो क्या हो जाए इसके इक्वल हो जाए। तो मेरा ख्याल में यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हमें नहीं मिलता कि जो 5 और 3 के इक्वल हो, जो डी की इक्वल हो, यानी कि सो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसकी इक्वल कोई भी नहीं है। सो अब ई की तरफ आते हैं। ई में जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 4, 0, 6 और 2, और यहाँ पर जो एलिमेंट्स हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर जे में, तो जे में चेक करें जी एलिमेंट्स क्या क्या हैं। 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी जो ई में 0 एलिमेंट है। इस तरह जे में फिर चेक करते हैं 2 + 4 6 है, तो ई में भी 6 है। इसी तरह 2 + 0 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी ई में भी 2 है। तो इसका मतलब ये है कि ई और जे आपस में इक्वल हैं। हम देखते हैं तो जो हमारे पास एच मैट्रिक्स है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। एच में क्या है कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 4 है, यहाँ पर भी 4 था। इस तरह 0 है, यहाँ पर भी 0 है ई में। इस तरह एच में अगला एलिमेंट जो 6 है वो भी वो यानी कि रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड रो में वो 6 है, यहाँ पर भी 6 है। इसी तरह 2 है, यहाँ पर भी 2 है तीनों। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एच ई और जे ये आपस में इक्वल है, तो हमने लिख दिया कि ई मैट्रिक्स इक्वल टू जे मैट्रिक्स इक्वल टू एच। अब लास्ट में हमारे पास बचा कि हमने जी को चेक कर लेना है कि वो किसकी इक्वल है। अब जी में जो एलिमेंट है वो है 3 - 1 यानी कि 2 और 3 + 3 6। तो 2 और 6 को हमने चेक करना है वो किधर आ रहा है, इधर एफ में आ रहा है। तो 2 और 6 यहाँ पर आ गया, लिहाजा जी इक्वल टू एफ हो गया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको समझ आई है तो गिव मी थम्स अप,
और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये पहुँचे। एक अदना सी काविश है ताकि तमाम लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हमारा जो एक लास्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे और इसके साथ हम 1.2 सॉरी स्टार्ट करेंगे। तो तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।